अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। कल हमने ट्रांसपोर्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे थ्रू न्यूक्लियर पोर। कि न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो है वो जो प्रोटीन्स हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरह से होती हैं। क्लियर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स का अंदर जाना। ठीक है, the proteins which are to be imported in the nucleus contain nuclear localization signal। जिस भी प्रोटीन ने न्यूक्लियस के अंदर जाना है ना, जो भी प्रोटीन न्यूक्लियर के अंदर जाना चाह रही है उसके ऊपर NLS प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है ये क्या करता है, ये जो है ना वो सिग्नल प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोटीन को कि वो पोर के थ्रू मूव कर सके। क्लियर। ये जो एनालिस होते हैं ये सेवरल काइंड ऑफ एनालिसिस सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन के ऊपर डिफरेंट सीक्वेंस होंगे, मतलब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होंगे। वो सीक्वेंस जो होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एनालिस कहेंगे, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल बोलेंगे। फॉलोइंग मैकेनिज़्म होता है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या बात की कि प्रोटीन जो इंपोर्ट होंगी न्यूक्लियस के अंदर उनके ऊपर NLS मौजूद होना ज़रूरी है। NLS क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है जो एज अ सिग्नल एक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स पोर के अंदर मूव करती हैं। आई एम रिपीटिंग कि जो भी प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहे उसके ऊपर NLS न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल मौजूद होना ज़रूरी है। ये सिग्नल क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है जो एक्ट करता है एज अ सिग्नल। क्लियर। अब उसका मैकेनिज़्म देखते हैं हम। Importance are involved in the transport of protein with an NLS into the nucleus। इम्पोर्टेंस होते हैं, अल्फ़ा इम्पोर्टेंस होते हैं और बीटा इम्पोर्टेंस होते हैं। ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर लेके जाने के लिए। सबसे पहले क्या होगा, अल्फ़ा इम्पोर्टेंट बाइंड करेगा NLS के साथ। प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, NLS। हम कह रहे हैं कि एक इम्पोर्टेंस प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन को मूव कराते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो सबसे पहले जो अल्फ़ा इम्पोर्टेंट है वो बाइंड कर जाएगा NLS के साथ। जब अल्फ़ा इम्पोर्टेंट बाइंड कर जाएगा NLS के साथ तो उसके बाद फिर बीटा इम्पोर्टेंट भी बाइंड कर जाएगा। ये बात याद रखें कि NLS के साथ डायरेक्ट बीटा इम्पोर्टेंट बाइंड नहीं करता। जब तक NLS के ऊपर अल्फ़ा इम्पोर्टेंट बाइंड नहीं करेगा बीटा इम्पोर्टेंट बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब कह लें कि जो अल्फ़ा इम्पोर्टेंट है वो ब्रिज का काम प्ले करता है, एक्ट एज अ ब्रिज फॉर द बीटा इम्पोर्टेंट। ठीक है, समझ आ रही है बात की। ये एक प्रोटीन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसके ऊपर ये NLS है, कुछ अमीनो एसिड का सिग्नल है। सबसे पहले यहाँ पे क्या अटैच करेगा, अल्फ़ा इम्पोर्टेंट। क्लियर होगी बात। उसके बाद अटैच कर देगा इसके ऊपर बीटा इम्पोर्टेंट। ये क्या है, NLS। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, प्रोटीन है, दिस इज़ प्रोटीन। ये प्रोटीन के ऊपर क्या है, वो सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के ऊपर अल्फ़ा इम्पोर्टेंट बाइंड कर गया और फिर साथ ही बीटा इम्पोर्टेंट बाइंड कर गया। द कॉम्प्लेक्स इम्पोर्टेंट बीटा इम्पोर्टेंट अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स इज़ देन डायरेक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियर पोर। अब ये किसकी तरफ जाएंगे, न्यूक्लियर पोर की तरफ जाएंगे। एंड डिफ्यूज़ थ्रू इट, और उसके ज़रिए डिफ्यूज़ होके अंदर मूव कर जाएंगे। क्लियर होगी बात। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स बनाई जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स। फिर ये किसकी तरफ गया है, न्यूक्लियर पोर की तरफ, और न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर वाली सिचुएशन देखते हैं। रैन जीटीपी ये प्रोटीन्स होती हैं, रैन, रैस, RCC, ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो क्या कराती हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स कराती हैं। रैन जीटीपी बाइंड्स टू इम्पोर्टेंट बीटा इन न्यूक्लियस एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स। ये बात जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये साइटोप्लाज्म के बाहर था। अब हम साइटोप्लाज्म के अंदर देखते हैं। ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये NLS। ठीक है, ऐसे ही था ना। अब हम बात करें कि जो रैन जीटीपी है वो इम्पोर्टेंट बी के साथ अटैच होगा। ये रैन जीटीपी बी के साथ अटैच हो जाएगा। जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो इसको अलहदा करा देगा, बीटा से अलहदा करा देगा। ये
और ये अल्फ़ा रह जाएगा, बीटा और जो आर हैं वो अलहदा हो जाएंगे। क्लियर? ओके। उसके बाद क्या होगा, देन CAS सेलुलर एपोप्टोसिस ससेप्टेबिलिटी प्रोटीन डिस्प्लेस इम्पोर्टेंट ए। रैन ने बी के साथ अटैच किया और इसको अटैच करा दिया। अब ए के साथ कौन अटैच करेगा, CAS, ये इसको डिटैच करा देगा। क्लियर होगी बात कि सबसे पहले जो NLS के साथ ये दोनों बाउंड किए हुए हैं, इनको अलहदा कराना है ना। अब इसके साथ क्या अटैच करेगा, रैन GTP, इसको अलहदा करा देगा। इसके साथ कौन अटैच करेगा, CAS, इसको अलहदा करा देगा। द इम्पोर्टेंट बीटा रैन GTP एंड इम्पोर्टेंट ACAS रैन GTP कम्प्लेक्स डिफ्यूज़ बैक इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ये चीज़ें अलहदा हो गई हैं सारी, ये किस में मूव कर जाएंगी, दोबारा से साइटोप्लाज्म में। क्लियर होगी बात? मैं सारा प्रोसेस फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से आपने देखना और सुनना है। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, एक प्रोटीन है। प्रोटीन के ऊपर क्या है, NLS प्रेजेंट है। NLS के साथ पहले क्या बॉन्ड करेगा, अल्फ़ा, फिर कौन बॉन्ड करेगा, बीटा। क्लियर होगी बात? अब ये किसके अंदर मूव कर जाएंगी, ये आप समझ लें साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये क्या आ गया, न्यूक्लियस। अब यहाँ से किस में मूव कर गई हैं, न्यूक्लियस में, थ्रू पोर। ये साइटोप्लाज्म में कॉम्प्लेक्स बना है। ये प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर ये NLS है, NLS के ऊपर ये पहले बीटा इंपॉर्टेंट अटैच हुआ है, अल्फ़ा इंपॉर्टेंट अटैच हुआ है, फिर बीटा इंपॉर्टेंट अटैच हुआ है। फिर ये किसके अंदर मूव कर गई है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जाके अब इंपोर्ट तो कर गई हैं, इन दोनों का काम क्या था, इंपोर्ट कराना। इन्होंने इंपोर्ट करा दिया, इन दोनों ने अंदर भेज दिया। अब सारी पता है ये इस फॉर्म में तो नहीं प्रेजेंट रहेगी ना, प्रोटीन इनके साथ तो प्रेजेंट नहीं रहेगी, इनको तो अलहदा होना पड़ेगा। और तो अलहदा कैसे होंगे कि पहले जो बीटा है उसके साथ कौन अटैच होगा, रैन GTP। अल्फ़ा के साथ कौन अटैच होगा, CAS। ये दोनों जब अटैच हो जाएंगे तो ये इससे अलहदा हो जाएगा, ठीक है। ये इससे अलहदा हो जाएगा, मतलब ये अलहदा हो गया, ये एक अलहदा कॉम्प्लेक्स बन गया। ये इससे अलहदा हो जाएगा, ये एक अलहदा कॉम्प्लेक्स बन गया। जब ये अलहदा अलहदा हो जाएंगे तो फिर ये क्या कर जाएंगे, ये वाला कॉम्प्लेक्स, फिर जो ये जो कॉम्प्लेक्स है A+CAS बीटा प्लस रैन GTP, ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या कर जाएंगे, दोबारा साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएंगे। इतनी सी बात है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन। सम न्यूक्लियर प्रोटीन्स आर आल्सो एक्सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म। कुछ न्यूक्लियर प्रोटीन की होती हैं साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट भी की जाती हैं न्यूक्लियस से। समटाइम्स प्री राइबोसोमल पार्टिकल्स एंड मैसेंजर RNA आर आल्सो एक्सपोर्टेड। और इसके अलावा प्री राइबोसोमल पार्टिकल्स और मैसेंजर RNA भी न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दिस इज़ फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्सपोर्ट। फॉलोइंग मैकेनिज्म कौन से हैं, प्रोटीन्स विच आर टू बी एक्सपोर्टेड कंटेन NES न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सीक्वेंस। वो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रेजेंट होते थे, और ये जो प्रोटीन ने एक्सपोर्ट होना होते हैं इनके ऊपर न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। इट बाइंड्स विद इन एन एक्सोपोर्टिन, वो इम्पोर्टिन के साथ बाइंड कर रहे थे, ये एक्सोपोर्टिन के साथ बाइंड करते हैं। एंड रैन GTP इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक प्रोटीन है, ठीक है। इस प्रोटीन ने क्या करना है, एक्सपोर्ट होना है। इस प्रोटीन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, NES। इस NES के साथ पहले कौन अटैच होगा, सबसे पहले एक्सपोर्टिन, उसके अलावा रैन GTP। थसा हेट्रो ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स, ये ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स बन गया ना, 1 2 3 ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स इज दैन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। ये फिर किसमें मूव कर जाएगा, साइटोप्लाज्म में। जब ये GTP हाइड्रोलाइज होगी, मतलब ये GTP GDP में चेंज होगी,
तो NAC प्रोटीन रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये जो रैन GTP है, जब ये GTP किस में चेंज होगी, GDP में, तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी उतर जाएगा, ये भी उतर जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगी प्रोटीन। वो प्रोटीन भी यूज़ हो जाएगी और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वापस न्यूक्लियस में चला जाएगा, जिस तरह इम्पोर्टेंट हुआ था कि ट्रांसफ़र। जिस तरह बस है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह लें कि ये क्या है, बस है। बस अगर हमने लाहौर जाना है तो बस हमें उतार के वापस नारवल आती है ना, तो यही सीन है। ये जो RAN है, ये CAS है, ये इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टेंट है, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बाद दोबारा अपनी प्लेस पे वापस आ जाते हैं। क्लियर। बाकी न्यूक्लियस का नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर को हम नेक्स्ट वेडनेसडे को देखेंगे। थैंक यू।